के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात में आए 18 और कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इनमें से 18 लोग तबलीगी जमात के हैं। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है, लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन ये अहम जानकारी इस वक्त जो न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक ले रहे हैं वो ये कि दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात से आए 18 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इस खबर के बाद पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल है। और एक दिन पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। इस तरह से अब तक कुल 24 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं। सोमवार को दिल्ली में कुल 25 लोगों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से 1000 से ज्यादा लोगों को निकालने का दावा किया। उन्होंने इनमें 333 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाए जाने की भी जानकारी दी और बताया कि 700 लोगों को क्वारंटीन के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा गया है। उन्होंने तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 24 लोगों को कोरोना की पुष्टि होने की भी जानकारी दी। 330 लोग कल जिनको अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। कुल 1033 लोगों को कल शिफ्ट किया गया, जिसमें से 330-35 लोगों को अस्पताल में किया गया। बाकी 700 के करीब लोगों को डिफरेंट क्वारंटाइन सेंटर्स में भेजा गया है। अभी भी स्क्रीनिंग चल रही है और हो सकता है दोपहर तक सभी लोगों को वहाँ से हॉस्पिटल में या क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया जाए। पॉजिटिव केस इसमें टोटल 24 लोगों के पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। अच्छा। जो कि मरकज यहाँ पर ठहरे हुए थे। तो अब तक 24 हैं। अंदाजा है कि 1500, 1600 या 1700 लोग रहे होंगे। कितने अभी तक निकाल चुके हैं? दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अंडमान के रहने वाले थे। RML में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम। तो परसों हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले हैं। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। तो हमने जितने भी लोग थे परसों से शिफ्ट कर रहे हैं। लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। मरकज से जुड़े हुए एक शख्स हैं, अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ साहब, ये बताइए कि कहाँ चूक रह गई? बड़ी लापरवाही थी, लॉकडाउन था, उसके बावजूद यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा थे। क्यों आप लोगों को क्या समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? भीड़ इकट्ठी नहीं की गई है। यहाँ हमेशा का एक रूटीन है, रेगुलर यहाँ मजमा आता है और जाता है। अच्छा। अगर वो इकट्ठा किया जाता है तब की बात है, क्योंकि हमने कॉल करके बुलाया हो। हमने अपना 21 तारीख को 22 तारीख को पब्लिक कर्फ्यू था, पूरे मजमे को यहाँ से हमने हटा दिया। हमारे पास उसके फोटो मौजूद हैं जो हमने मजमा यहाँ से पूरा रिलीज किया है। पूरे अलग अलग सूबों में जहाँ जहाँ जैसे जैसे जो रास्ते थे सबने उसको रिलीज कर दिया था यहाँ से। अब 22 तारीख में जो मजमा आया है वो है जो रास्तों में ट्रेनों में था, बसों में था, जो यहाँ तक पहुंचना था, जिसको अपने डिस्टेंस पर यहाँ से फिर जाना था। अच्छा। वो आकर के ब्लॉक। हमारे यहाँ तो कैपेसिटी 7-8 हजार की रेगुलर की रहती है। अब उसमें से 1200-1300 जो बचे हैं वो लोग हैं जो आगे फंस गए हैं। और हम उसके लिए, हमारे थाने वाले भी हमें कोऑपरेट कर रहे थे, हम भी उनको कोऑपरेट कर रहे थे, साथ साथ जो है CDMO भी कर रहे थे। लेकिन आगे कोई सेंटर्स इस तरह के तैयार नहीं थे कि जो फौरी तौर पर उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। उसमें कितने लोग? वही 2500 से 3000 हमारे होते हैं, 2500, 2000 कभी। उसमें कोई ऐसे कोई एक लिमिट नहीं होती है, थोड़ा कम ज्यादा होते हैं वो। अच्छा। जी। जब दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस किया गया 23 तारीख को, तब यहाँ पर कितने लोग थे? वही तकरीबन 3000 के करीब का मजमा था। और उसको हमने पता क्या किया, हमारा प्रोग्राम 24 तारीख को खत्म हो रहा था। तो 24 की बजाय हमने उसको 23 तारीख को खत्म किया है। सबके ट्रेनों के टिकट बने थे वो सारे कैंसिल। और उसके साथ साथ जितनी भी उस वक्त की फ्लाइटें थी, ये हुआ कि रात को 12 बजे तक फ्लाइट, अगले दिन 12 बजे तक फ्लाइटें चलेंगी। तो वो हमने रात को 12 बजे, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, उसकी सारी वीडियो हमारे पास मौजूद है। हमने पूरे सारे मजमे को, यहाँ अपनी जो पब्लिक टैक्सी थी उनसे उसको जो है पूरे मजमे को एयरपोर्ट भेजा। उनके सबके न्यू टिकट इशू किए हैं। जितनी डोमेस्टिक फ्लाइटें थी, कोई फेयर का कोई मसला नहीं था। जितने का भी फेयर हो, जितने का भी टिकट बने, कोई भी टिकट बने और कोई भी फ्लाइट में हो, तो सब मजमे को हम यहाँ से रवाना कर रहे थे। उधर दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर केंद्र सरकार भी एक्शन में है। खबर है कि शुरुआती जांच के बाद इस कार्यक्रम के लिए वीजा नियमों की अनदेखी का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय को जानकारी मिली है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक शामिल हुए हैं उन्होंने वीजा के नियमों का पालन नहीं किया है।
तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं वो ये कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है शुरुआती तौर पर, उसमें ये बात सामने आ रही है कि कार्यक्रम के लिए वीज़ा नियमों की अनदेखी का मामला है। इसमें गृह मंत्रालय को ये भी इंफॉर्मेशन है कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक शामिल हुए उन्होंने वीज़ा के नियमों का पालन नहीं किया है। तो ऐसे में इस मामले में और ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ाई जा रही है।